इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग से अब भारत में भी लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां अफवाह का बाजार इतना गर्म हो गया है कि दावा कर दिया गया है कि एलपीजी के सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। और आलम यह भी हुआ है कि लोग गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि सरकार की ओर से इस पर पूरे तरीके से स्पष्टता के साथ कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर की कोई भी कमी प्रदेश भर में कहीं पर भी नहीं है। जहां वाराणसी से लेकर नोएडा तक एलपीजी सिलेंडर को लेकर हालातों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र उर्फ सोनू कनौजिया के खिलाफ गैस की कालाबाजारी करने के खिलाफ एफआईआर को भी दर्ज किया गया है। और जहां उन्होंने अपने रिसोर्ट में 88 सिलेंडर रखे थे और जिस पर छापेमारी करते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जहां आपको बताते चले कि उनकी पत्नी के नाम से गैस एजेंसी है। यह भी जानकारी दे दें कि लखनऊ के काकोरी थाने में भी समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया गया। यानी कि देश भर में गैस की किल्लत के बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि गैस सिलेंडर पर राजनीतिक करने वालों के मुंह को बंद कर देंगी। गाजीपुर में स्थित कार्तिकेय भारत गैस एजेंसी के उपभोक्ता को उसी सिलेंडर रिफिल कर दिए जा रहे हैं। जहां गाजीपुर में आपको बता दें कि पूरे तरीके से जो गैस की आपूर्ति है उसे पूरा किया जा रहा है और जहां लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस समय देश भर में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन इसी बीच आपको यह भी जानकारी देते चले कि उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से यह बात स्पष्टता के साथ कह दी गई है कि यहाँ यानी कि प्रदेश भर में किसी भी तरीके की सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं है और पैनिक होने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच देखिए, एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाहों का बाजार पूरे तरीके से गर्म है। उत्तर प्रदेश में गैस की कालाबाजारी पर भी सरकार और प्रशासन पूरे तरीके से सजग नजर आ रहा है। और जहां आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर को भी दर्ज किया गया है। जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता के रिसोर्ट से 80 सिलेंडर को बरामद किया गया और जहां छापेमारी करते हुए प्रशासन की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर को भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता सोनू कनौजिया पर भी कार्रवाई की गई है। गाजीपुर में सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यानी कि अफवाहों का जो दौर है वो लगातार प्रदेश भर में फैला हुआ है और खास तौर पर अफवाहों के बाजार की वजह से ही लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए और ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद आरिफ जुड़ गए हैं। तो राशिद, एक तरफ अफवाहों का दौर पूरे तरीके से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की पूरे तरीके से आपूर्ति है। राशिद, नहीं देखिए निकिता, बिल्कुल आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है उसका असर अब देश में और देश के बाद में उत्तर प्रदेश की रसोई गैस पे पड़ने लगा है। देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम अगर बात की जाए जिलों की, चाहे लखीमपुर हो, सीतापुर हो, गाजीपुर हो, तमाम ऐसी जगह जहाँ से तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो साफ तौर से दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं एलपीजी गैस की जो है वो किल्लत है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद में दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी जो है सारी एजेंसियों पे छापेमारी कर रहे हैं, कहीं पे ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो कई जगह पे सिलेंडर भी पकड़े गए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके घर भी रिसोर्ट पे जो है 88 सिलेंडर पकड़े गए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि अगर गैस की किल्लत नहीं है तो जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं, ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस की कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है। दूसरी चीज़ आपको निकिता एक बार और समझनी पड़ेगी कि देखिए राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ,
जी। राजधानी लखनऊ में शनिवार का दिन था और लखनऊ के मिनी स्टेडियम विकास नगर थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पे मैदान में जो है लंबी लाइन लगी हुई थी। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि गैस से दिक्कत क्या आ रही है। देखिए लखनऊ में तमाम ज़िले हैं, जैसे गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, नानपारा है, तमाम ऐसे, गोरखपुर है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई, यहाँ के लोग जो है राजधानी लखनऊ में आके छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। आपने देखा होगा तमाम जो ठेले पे चाय बेच रहे हैं, कोई चाट का सामान बेच रहा है, कोई खाने का बेच रहा है, कच्चा खाना बना रहा है। तो ये देखा गया है कि उनको सिलेंडर कैसे मिलेंगे, क्योंकि देखिए उनके पास जो गैस की बुक होती है वो घर पे होती है। यहाँ वो गैस कैसे लेते थे, कमर्शियल सिलेंडर जो है वो किलो के हिसाब से लेके आते थे, वो सब उन लोगों को मिल नहीं रही है। तो इस वजह से ये भी देखने को मिल रहा है तमाम ऐसे जो है यहाँ पे जो कारोबार लखनऊ में कर रहे थे वो अपने अपने गांव चले गए। दूसरी चीज़ आपको बता दें, रमज़ान का महीना चल रहा है। पुराने लखनऊ में अगर आप चले जाएंगे तो आपको रात में दिन का नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरी रात रेस्टोरेंट, तमाम जो होटल हैं वो खुले रहते हैं, छोटे छोटे ठेले भी वहाँ खुले रहते हैं। वहीं पे हमने ये देखा कि रात में वहाँ शहरी खाने जो आते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो शहरी खाने कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पूड़ी सब्जी खाते हैं। उन पूरी सब्जी की दुकानों पे गैस सिलेंडर ना होने की वजह से अब वो अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे। दूसरी चीज़, लखनऊ में मवैया एक क्षेत्र है, वहाँ पे हमने देखा था कि अंगीठी जो है वो बनाने का इतना काम आ गया है कि आर्डर इतने लगे हैं कि वो लोग अंगीठी नहीं बना पा रहे। जो अंगीठी 1000-1200 रुपए की थी वो 3000 की हो गई। गैस सिलेंडर जो है वो ब्लैक में बिकने लगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, अधिकारी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? अगर भ्रामक खबर की बात की जाए तो खबर ही फैल रही है तो कैसे, जब आपके सामने तस्वीरें निकल के आ रही है। आपने भी बताया नोएडा की तस्वीर आपने दिखाई और हमारे चैनल ने तमाम जगह की तस्वीरें दिखाई हैं, लखीमपुर की दिखाई है और उसके बाद में गाजीपुर हो गया, तमाम जिलों की तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई। अगर किल्लत नहीं है और कहीं किसी को बिल्कुल राशिद, बिल्कुल, और एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यदि किल्लत नहीं है तो फिर आखिर कतारें क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है राशिद। नहीं, बिल्कुल निकिता, देखिए सोचने वाली बात है कि जिस तरह से तमाम खबरें हुई, तस्वीरें सामने आई, उसके बाद में एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। सीएम को खुद संज्ञान लेना पड़ा, मुख्यमंत्री आगे आदेश देने लगे अधिकारियों को कि देखिए कहीं दिक्कत ना हो। सीएम के आदेश के बावजूद भी जो दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें समझ के परे हैं कि ब्लैक जो हो रहा है सिलेंडर कितने हो रहे हैं। 88 सिलेंडर अगर किसी नेता के वहाँ पकड़े जा रहे हैं रिसोर्ट पर, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के तमाम जगह पे सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग कैसे चल रही है? दूसरी चीज़ ये है कि गैस जब हमारे पास मुहैया है तो लोगों को जो तस्वीरें सामने आ रही वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रही हैं, क्योंकि हमने खुद लखनऊ में देखा है। लखनऊ में गोमती नगर में चटोरी गली है, वहाँ पे कई होटल कई दिन के लिए बंद हो गए थे। पुराने लखनऊ चले जाइए, चौक में मशहूर जो है एरिया है, वहाँ पे चिकन का सामान कुर्ते उर्ते मिलते हैं, वहाँ पे कई रेस्टोरेंट है वो बंद हो गए। हमने तमाम ऐसे छोटे होटल पे देखा, जो ढाबे थे वहाँ पे उनको भट्टी लगाए। अगर गैस प्राप्त है, सरकार के जो दिशा निर्देश भी दिए गए थे और सरकार की जो आदेश है वो अगर माने जाए तो उस हिसाब से गैस की कोई भी दिक्कत और किल्लत नहीं है। तो फिर ये वीडियो कहाँ से आ रहे हैं? देखिए अफवाह फैला सकता है मैसेज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन जो लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, वो लाइनें क्यों लगी है? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो भी लिप्त है कि सरकार के पास सारी चीज़ें मुहैया होने के बाद में भी जनता को नहीं मिल रही, तो उन ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकार की छवि खराब हो रही है। क्योंकि जहाँ एक तरफ सीएम कह रहे हैं कि हमारे पास एलपीजी गैस पर्याप्त है, और दूसरी चीज़ ऐसी तस्वीरें जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकल के आ रही, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने वाले सवाल भी हैं। जी बिल्कुल राशिद, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा है। तमाम बातें और तमाम दावे भी उनके ओर से किए जा रहे हैं, एक्स पर तमाम वीडियोस भी वे पोस्ट कर रहे हैं। तो आखिर विपक्ष सच है या फिर सरकार की ओर से सच बोला जा रहा है, या फिर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन पे भरोसा किया जाए? बड़ी असमंजस की परिस्थिति है राशिद।
नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें निकिता, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कहीं भी जा रहे हैं, उनका इसको लेके कहीं ना कहीं सरकार पर तंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेश नीति को लेके वो जो है सरकार पर तंज कर रहे हैं। दूसरी बात बता दूं आपको, कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन भी किए गए, छोटे छोटे आपने देखा होगा प्रदर्शन भी हुए, कहीं नाले से गैस बनाने की बात की जा रही है, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। देखिए एक बार बता दूं आपको कि जब देश में किसी तरह की दिक्कत होती है तो विपक्ष का काम ये होता है कि उन चीज़ों को सरकार को अवगत कराए कि देखिए ये चीज़ों की लोक जनता को दिक्कत हो रही। लेकिन अब देखिए किसी भी मामले को लेकर राजनीति होना ये एक आम बात हो गई। विधानसभा चुनाव भी करीब है, ऐसे में विपक्ष भी कोई भी मुद्दा वो छोड़ना नहीं चाहता। देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग हो रही है तो ये माना जा रहा है कि उस जंग का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए विपक्ष उसकी राय नहीं देता है और बस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना और इस तरह का माहौल बनाना। हालांकि तमाम जगह की जो तस्वीरें आई हैं उसमें यह भी देखा गया कि विपक्ष के लोग भी लाइन में लगे हैं या वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं या गैस चूल्हा लिए खड़े हैं। तो ये भी बात सामने निकल के आई थी कि विपक्ष इस मुद्दे को जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में देखिए जंग चल रही है तो कुछ ना कुछ असर पड़ोसी देशों में होता है, पूरी दुनिया में इसका असर होता है। तो अगर कोई चीज़ है, जब सरकार हमसे कह रही है कोई चीज़, तो हमको सरकार की बातों पे पूरा विश्वास करना चाहिए। योगी जी हो या मोदी जी हो, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सरकार को समय देना चाहिए, देखना चाहिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें पर्याप्त हैं, उसके बावजूद भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल उठा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें लापरवाही देखने को मिली। जी ठीक है राशिद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर पहुंचे और जहां मेनस्टन रोड पर स्थित पार्टी के कार्यालय में उन्होंने होली मिलन समारोह में शामिल भी हुए और जहां इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गैस के संकट, पेपर लीक और अन्य जन समस्याओं को उठाया और जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि एलपीजी की कमी से मंदिरों की रसोई प्रभावित हो रही है और विशेषकर वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर का प्रसाद वितरण संकट में है। साथ ही उन्होंने बार बार पेपर लीक से और साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी विचारों को साझा किया। ये हम सब लोग को आभास हो गया था कल, जिस प्रकार मोदी जी असम में जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, तो उसे ये लग गया था कि मोदी जी का निर्देश चुनाव आयोग को प्राप्त हो गया है और चुनाव आयोग जल्द से जल्द घोषित कर देगा। पर निश्चित तौर से जो मोदी जी और चुनाव आयोग मिलकर जो चुनाव में काम कर रहे हैं, पर इस बार जनता निश्चित तौर से हराएगी, क्योंकि जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो आज किल्लत है गैस की, घर घर में किल्लत है और सरकार झूठ बोल रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां बनारस में अन्नपूर्णा रसोई बंद हो गई है, राम जी की जो रसोई है अयोध्या में वो बंद हो गई है, लोगों को घरों में गैस नहीं मिल रहा, हॉस्टल बंद हो गए, पीजी बंद हो गए, मेडिकल कॉलेज के अंदर केजीएमसी में लोगों को रोटी नहीं मिल रही। इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से ये सरकार आज वैकल्पिक व्यवस्था करने में नाकामयाब हुई। जैसे कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली, बेड नहीं मिला, मेडिकल इलाज नहीं मिला और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपना जीवन समाप्त हो गया उनका। आज इस समय भी स्थितियाँ बहुत भयावह हैं, खराब हैं। मैं सरकार से कहूँगा कि तत्काल इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे और लोगों को गैस की वजह से परेशान न होना पड़े। तो एलपीजी सिलेंडर के मामले पर कानपुर के मशहूर हास्य कलाकार अनु अवस्थी ने भी इंडिया वॉइस से मजाकिया अंदाज में अपने विचारों को साझा किया है, जहां उन्होंने कहा
कि किसी भी चीज़ को बेवजह मुद्दा बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अन्नू का यह भी कहना है कि सिलेंडर की उतनी समस्या नहीं है जितनी कि दिखाई जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जिला प्रशासन कालाबाजारी को रोकने में सक्षम है और शहर में पर्याप्त मात्रा में गैस भी उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि गैस को लेकर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही तो बोल एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर इन दिनों लोगों में काफी चिंता देखी जा रही है। सुबह से ही गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि सरकार का कहना है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर अवेलेबल है। इस वक्त कानपुर में हमारे साथ मौजूद है मशहूर हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी। इन्होंने अपने देसी अंदाज से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों को गुदगुदाया है। बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। एक मामला चल रहा है गैस सिलेंडर को लेकर, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज को हवा बनाना ठीक नहीं है। अभी 4 दिन भए हैं युद्ध के। उन लोगन से पूछो जिनकी बिल्डिंगें गिर गई, मकान गिर गए, खाली हुन का देख के गैस सिलेंडर भरवा के धर लो। यार, इतना गैस का खर्चा नहीं है, इतनी चीजें अब आती हैं, लेकिन फिर वो लाइन लगाना, उस लाइन में एक विशेष काली तो जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर को लेकर तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो इसी बीच कानपुर के मशहूर हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने इंडिया वॉइस से बातचीत की और जहां उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को बेवजह मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। अन्नू अवस्थी ने यह भी कहा कि सिलेंडर की उतनी भी समस्या नहीं है जितनी की दिखाई जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जिला प्रशासन कालाबाजारी को रोकने में सक्षम नहीं है। शहर में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि गैस को लेकर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर इन दिनों लोगों में काफी चिंता देखी जा रही है। सुबह से ही गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि सरकार का कहना है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर अवेलेबल है। इस वक्त कानपुर में हमारे साथ मौजूद है मशहूर हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी। इन्होंने अपने देसी अंदाज से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों को गुदगुदाया है। बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। एक मामला चल रहा है गैस सिलेंडर को लेकर, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज को हवा बनाना ठीक नहीं है। अभी 4 दिन भए हैं युद्ध के। उन लोगन से पूछो जिनकी बिल्डिंगें गिर गई, मकान गिर गए, खाली हुन का देख के गैस सिलेंडर भरवा के धर लो। यार, इतना गैस का खर्चा नहीं है, इतनी चीजें अब आती हैं, लेकिन फिर वो लाइन लगाना, उस लाइन में एक विशेष काली लाइन दिखाई दे रही, नीचे लाल लाइन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे और जहां उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोगों को हर चीज के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। कभी गैस सिलेंडर के लिए तो कभी जरूरी चीजों के लिए लोग बेहद ही परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोग महंगाई और व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर भी बेहद परेशान है, लेकिन सरकार सिर्फ दावे कर रही है। देखिए, एक संकट होता है जो आता है संकट, एक संकट होता है जिसको हम बुलाकर लाते हैं। तो इस देश की जनता को ये समझना चाहिए और आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये जानना चाहिए कि ये संकट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। उन्होंने ये संकट इस देश के लोगों को सौगात में दी है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ईरान आपका परंपरागत मित्र है और खुद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ईरान की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। यानी जितना इतिहास पुराना होता है उससे ज्यादा पुरानी दोस्ती है। ये मैंने नहीं, मोदी जी ने कहा था। और खामेनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी अमेरिका और इजराइल ने। उन्हीं खामेनेई साहब से मुलाकात करके ऊर्जा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण समझौते मोदी जी ने किए थे। और खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुफिक लिपि में लिखी हुई कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी मोदी जी ने। और क्या समझौता किया था? सबसे बड़ा समझौता किया था चाबार पोर्ट का।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब जनपद महाराजगंज में भी देखने को मिल रहा है और जहां गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई होटल, ढाबा और चाय नाश्ते की दुकानों पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। शहर और आसपास के बाजारों में कई दुकानदारों ने गैस सिलेंडर न मिलने के कारण अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, तो जबकि कुछ दुकानदार मजबूरी में लकड़ी और कोयले के सहारे खाना और चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। तमाम जगहों पर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर संकट गहरा गया है। बात करें महाराजगंज जिले की, तो महाराजगंज जिले में भी गैस सिलेंडर को लेकर विभिन्न गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। तो वही गैस सिलेंडर न मिलने के अभाव में तमाम होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें या तो बंद हो गई है या तो बंद होने के कगार पे है। ऐसे में हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के एक छोटे से चौराहे रामपुर बल्डिया चौराहे पर, जहां आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि यह एक चाय की दुकान है, जहां गैस सिलेंडर न होने के अभाव में लकड़ी के सहारे जो है दुकान के सामानों को बनाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुकान के जो दुकानदार है वो मौजूद है, उससे हम जानेंगे कि गैस सिलेंडर न मिलने से किस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत मुगलवान। अच्छा, ये बताइए, जो गैस सिलेंडर है क्या कुछ समस्याएं आ रही है? समय बहुत सारी समस्याएं, जैसे ब्लैक नंबर लगाना पड़ रहा है, फिर भी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे दुकान चलाना इसमें मुश्किल हो गया। आप देख रहे हैं लकड़ी पे ही बनाई जा रही है, लकड़ी भी महंगी हो गई है, वो भी समय से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं, जो कि बंद करने के कगार से दुकानें आ गई हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि सरकार के पास जो है गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आप लोग इसको लेकर अफवाह मत फैलाइए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वो एजेंसियों पर 4-4 दिन से लोग नंबर लगाए हुए हैं, हम भी जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, गैस की बुकिंग उपलब्धता नहीं हो पा रही, इसलिए लोग परेशान हैं। तो काफ़ी जगह देखा जाए कि ब्लैक में 1500 में ब्लैक लोग गैस खरीद ले आके अपना काम चला रहे हैं। हम भी गए थे, कई जगह गैस नहीं मिला, इसलिए लकड़ी ला के आज काम चला रहे हैं। तो देखा आपने, ईरान और इजराइल में हो रहे युद्ध का असर अब भारत में दुकानों और घरों की रसोइयों तक युद्ध की आंच पहुंच चुकी है। लोग पेट्रोलियम पदार्थों, खासकर गैस सिलेंडर के लिए परेशान दिख रहे हैं। सरकार का दावा है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गैस की उपलब्धता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गैस सिलेंडर आने वाले समय में कितनी आसानी से लोगों को मिल पाता है। क्या यह सिर्फ कागजों में हवा ही गैस सिलेंडर का वितरण हो जाएगा, या ज़मीनी स्तर पर भी आने वाले समय में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी? इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टें दिखाई और जहां ताज़ा तस्वीरें क्या कुछ हैं वो हमने सभी आपके सामने रखी, जहां गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन यदि कतारें लगी हैं और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, आखिर इस सब के बीच में खामियां कहां हैं, ये जानने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनता इस समय बेहद परेशान है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।